करेंगे यूट्यूब के कमसिन भिगोड़े जोड़े राबिया अहमद उर्फ अयाशी अब्बासी साहब की। जी, राबिया और अयाशी ने एक दफा फिर पब्लिक को चे बनाया। आखिर पब्लिक के साथ झूठ क्यों बोला? आखिर इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? क्या राबिया वाकई ही घर से चली गई या ये अपने बचाए हुए जाल में फंस गए? क्या इनको रिएक्शन वालों को गालियां देना, अहमद के साथ बच्चियों को सुलाना महंगा पड़ गया? क्या ये बात साइबर क्राइम तक चली गई? अगर अद्दी गेट में खड़ी थी तो किचन में कौन था? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, इंट्रो आपने देख लिया। हम किस बिगोड़ी औरत पे और किस बेशर्म बगारत आदमी पे बात कर रहे हैं जिसने हर औरत की, हर बच्ची की तज़ील की। किसी रिश्ते को इन्होंने ना छोड़ा। जितना इन्होंने गलाजत और झूठ बका, ये अहमद सबा को भी पीछे छोड़ गए। अपनी बगारती में इन्होंने वो काम किया जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। जी बिल्कुल, राबिया ने जैसे ही रिएक्शन वाली बच्चियों को, रिएक्शन वाली औरतों को गाली गलोच दी, जैसे ही कहा कि घर आओ तुम लोग भी अहमद के साथ सो और तुम्हारी बच्चियां भी अहमद के साथ सोए, आके तुम लोग ये कर लो, उसके बाद राबिया यूट्यूब से रफू चक्कर होगी। क्या राबिया को ये बात करना महंगी पड़ गई? क्या ये दोनों मियाँ बीवी जो रिएक्शन वालों को और कोई भी व्लॉगर जो इन पे बात करता था, जैसे छोटा शेफ हो गया और जैसे फाइका सिस्टर हो गई, इन पे बात करते थे और ये साइबर क्राइम की और पुलिस थानों की धमकियां देते थे, क्या अब उस जाल में ये खुद फंस गए हैं? क्या रिएक्शन वाले इन पे पर्चा कटवाने जा रहे हैं? क्या रिएक्शन वाले साइबर क्राइम पहुंच गए? जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है। अंदर खाते क्या चल रहा है? क्या राबिया फिर भाग गई है? बिल्कुल नहीं बहन भाइयों। जब एक अयाशी, एक औरत की कमाई खाने वाला मर्द, एक औरत के कमेंट पढ़ने वाला कि मेरी बीवी के लिए रिश्ता आ गया, वो मर्द की शादी को जब राबिया पंडारा ने एक्सेप्ट कर लिया, राबिया पंडारा ने अपनी सौतन को घर में जगह देते देते अपने दिलो दिमाग में भी जगह दे दी। उड़ उड़ के, उड़ती हुई चीलें नहीं होती, बिखरी हुई मज्जें गायें होती हैं, वैसे उड़ उड़ के लोगों के कमेंट्स के और रिएक्शन वालों के ये औरत जवाब देती रही। फिर से ये बिगोड़ी औरत घर से कैसे भाग सकती थी? बहन भाइयों, कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इनको रिएक्शन वालों को गालियां देना, औरतों और बच्चियों को अहमद के साथ सुलाना महंगा पड़ गया है, इसलिए मंजरे आम से गायब हुए हैं कि ये बात ठंडी हो जाए, लोगों का ध्यान बढ़ जाए, फिर हम यूट्यूब पे वापिस आएंगे। जो बहन भाइयों जिन्होंने अपनी औलादें, जिन्होंने पैसे की खातर, सदका खैरात की खातर, डॉलर की खातर अपनी बीवियों के फिगर, अपनी बीवियों के बेडरूम, अपनी बीवियों का नहाना धोना, अपनी बीवियों का टांगे खोल खोल के कैमरे के सामने बैठ के ब्लीचे करना, फेशियल करना और खुद को गैर महरमों के सामने फेशियल करवाना, बॉडी मसाज लेना, सब कुछ दिखा दें, क्या वो यूट्यूब से दूर रह सकते हैं? कहते हैं ना, चोर चोरी से तो जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। यही काम फैमिली व्लॉगरों वालों का है। कोई छोटे मोटे चैनल वाले किसी भी कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं ना, वो तो आए बाय शाय करके टाटा बाय बाय कर जाएंगे, पर जिनको सदका खैरात खाने की आदत हो गई, जिनको सदका खैरात हराम खाने की लत लग गई, अपनी औरतों को सारी रात टिकटॉक पे बैठा के, लाइफों में बैठा के, व्हाट्सएप पे ओवरसीज भाइयों को खुश करके जो लोग पैसा कमाते हैं, वो यूट्यूब को नहीं छोड़ सकते। काफी सारे कमेंट आ रहे थे, सिस्टर आप राबिया पे बात करें, अहमद पे बात करें, अब वो आखिर कहाँ चले गए हैं? दूसरी बीवी उनकी कहाँ चली गई है? राबिया अपने बच्चे कैसे, एक माँ का दिल नहीं चीरता जब अपनी औलाद छोड़ के जाती है? तो मेरे मासूम बहन भाइयों, मेरे भोले बहन भाइयों, राबिया ने कौन सा पहली दफा बच्चे छोड़े हैं? राबिया तो इस चीज की कारीगर औरत है, अयाशी इस चीज का कारीगर बंदा है। आपको पता है राबिया जब फर्स्ट टाइम घर से भागी, क्योंकि जब ये यूट्यूब पे आई, इसकी पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी पर
उस शादी से पहले कितनी शादियां थी वो तो रब जानता है, कितनी दफा भागी थी वो भी रब जानता है। क्योंकि कई बहन भाई कहेंगे कि सिस्टर माह रमजान है, आपने ऐसी बात क्यों की। जब राबिया ने लोगों की बच्चियों को अहमद के साथ सुलाया, जब याशी ने अपने एक व्लॉग में रिएक्शन वालों को कहा कि मेरे से एक दिन की पेमेंट लेके मेरी बीवी बन जाए, तब भी आप लोगों को यही लानत उनके मुंह पे भी डालनी चाहिए थी, पर नहीं। काफी बीच में बहन भाई खास अब इतने तो नहीं आते हैं, अब तो इन पे सारे लानते भेजते हैं क्योंकि इनका मकरू चेहरा सबके सामने आ गया। तो बहन भाइयों, जब वो पहली 2 बच्चियां छोड़ के अहमद चिमटे, अहमद मरासी, अहमद अब्बासी, अहमद पंडारा, अहमद अयाशी के साथ भागी थी, तब वो अगर रह गई गाँव में अपनी अयाशी, अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए, अपनी अयाशियां करने के लिए, गैर महरमों के साथ बात करने के लिए उन बच्चियों का फ्यूचर खराब किया, तो हादिया और अक्सा क्या वैल्यू रखती हैं। राबिया को आदत है बच्चे पैदा करके पीछे छोड़ के अगली मंजिल पे पहुंचने की। आपको मैंने पहले भी मिसाल दी थी, जिमें चिड़ी दा बोट आनने च नहीं टिकता है, जो दौड़ी हुई औरत एक कार च नहीं टिकती। चाहे वो उसी बंदे के साथ निकाह में सारी जिंदगी निकाल ले, पर घर से बार बार भाग के रिहर्सल जरूर करती है, क्योंकि वो भूलती नहीं है। ये भागम भागी खेलते रहते हैं जैसे अब ये अयाशी और राबिया पंडारा खेल रहे हैं। इसलिए बहन भाइयों, आप फिक्र ना करें, इनकी बच्चियों को भी आदत है, वो भी सोशल मीडिया की कहने के होश संभाली हुई बच्चियां हैं, वो अपने माँ बाप का सच झूठ फेक कंटेंट असल ड्रामा नकल क्या है सब बच्चे जानते हैं, और बच्चे भी उसी चीज को परफॉर्म करते हैं, उसी चीज को कैप्चर करते हैं। ये खुद दोनों इतने झूठे, इतने मकार और इतनी गलाजत भरी जुबान बोलते हैं, तो बच्चे भी तो इनके हैं। क्या आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो माँ बाप के ड्रामे नहीं जानते? और वैसे भी मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि राबिया कहीं नहीं गई, जस्ट परफॉर्मेंस। मैंने कहा ना, भागी हुई औरत रिहर्सल करती रहती है। मैं आपको कभी एक राजा और रानी की कहानी सुनाऊंगी कि एक फकीरनी राजकुमारी कैसे बनी और कैसे उसने महल में एक अपना हॉल रखा जहां से रोज बैठ के वो मांगती थी। जब राजा को पता चला तो उसने कहा, भाई मेरे पास सारा कुछ आ गया, पर मैं आदत कैसे अपनी खत्म करूं, क्योंकि वो फकीर नहीं थी, उसे मांगने की आदत। राबिया पंडारा बंगोड़ी है, इसको भागने की आदत है, तो ये भागने की रिहर्सल करती रहती है। और जो इन्होंने गालियां बकी थी, ये सारा ड्रामा उसके लिए किया गया कि सब माहौल शांत हो जाए, सब भूल जाए, फिर ये राबिया को मनाएगा, फिर एक दिन उसके साथ होटल में हनीमून मनाएगा, फिर उसको घर लेके आएगा। अब बात करते हैं, जब राबिया परफॉर्मेंस कर रही थी, घर से जाने वाली, गाड़ी में बैठने वाली, जब अयाशी ने इशारा किया तो राबिया ने फुल मेकअप क्यों किया हुआ था? अद्दी ने तो लाल स्वेटर और लाल ही सूट पहना हुआ था, पर किचन में जैसे ही कट करके सीन जाता है, वो वहां कौन खड़ी थी? क्या वो राबिया की सोतन थी? क्या वो अयाशी की सेकंड वाइफ थी? बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। वो मुंह से क्यों ना बोली? उसने सिर्फ सर क्यों लाया? अगर अद्दी की जिसामत आप देखें तो अद्दी उससे कमजोर है, ये काफी मतलब जिसामत वाली औरत थी। तो ये है इनके झूठ, ये है इनके ड्रामे, ये अपनी बगैरतियों में, अपने बिगोड़ेपन में, अपनी पीरी फकीरी में, अपने गाली गलोच में ये फैमिली खुद फंस गई है, और अपनी इज्जत को इन्होंने मल्टिया मेट खुद कर दिया। अब ये जिल्लत का भी मजा चखेंगे, अब ये गाली गलोच जो इन्होंने किया, अब ये मजा चखेंगे, क्योंकि अतिया काजी ने वार्निंग कर दी है कि मैं ये काम पाया तकमील तक करवा के पहुंचूंगी। शादियों के कंटेंट ये लाते हैं, चोरियों के कंटेंट, प्रेगनेंसी के। आप अयाशी के चैनल का विजिट करें, कितनी दफा मज के टिड्डो को कॉल लगा के खड़ा है, पीछे 2 बेटियां, नानी बन गई हुई है, अगली बेटियां जवान, पर अपनी गुड न्यूज, अपनी शादी, रिश्ते आने, अपना मेकअप, लत्था पत्था क्या नहीं इनके चैनल पे पड़ा। हर गलाजत को इन्होंने प्रमोट किया, और एंड में तो इन्होंने अपनी जो गंदगी सेकंड वाइफ वाला कंटेंट लेके आए, उसमें इन्होंने हद ही कर दी, क्योंकि पब्लिक को इनकी औकात का पता था, पर ये अब पब्लिक के साथ डायरेक्ट हो गए और रिएक्शन वालियों के साथ डायरेक्ट हो गए, तो वो इनको पड़ गया महंगा। इसलिए यूट्यूब के फैमिली व्लॉगर चोर
बिगोड़े लोग दुम दुम आके भाग के और पर्दा स्क्रीन से गायब हो गए। बहन भाइयों, ठंड रखे, ये बिगोड़ी औरत कहीं नहीं भागी, क्योंकि अब ये बुढ़ी घोड़ी हो गई है और लाल लगाम डालने की कोशिश करती है। कहते ना गोडे टुरदे नहीं तो फिटे मुंह हड्डियां था, वो हिसाब इसका है। अब इसकी हड्डियां भी टैं टैं तो कह कह करती हैं, पर क्या करे, अपने आप को यंग दिखाना है अपने व्लॉग में। यहाँ सहारे ले लेके खड़ी होती है मोटी भैंस बिगोड़ी औरत, तो फिर करती है लोगों की बेटियों को और माओ को बातें। लख दी लानत है, ये है इनकी औकात। कहीं नहीं ये सिर्फ खौफ जो इन्होंने गंदगी बकी है, वो डर। अब अपना थूका हुआ कब चाटते हैं, बहुत जल्द डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।